वेलकम टू सोहिना मेहंदी आर्ट। तो हम लास्ट क्लास में डे 3 का सेकंड पार्ट सीखे थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के चेक्स के बारे में बताया। तो आज है डे 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं और अभी एडवांस आपको चेक के बारे में बताऊंगी, जो आपके ब्राइडल वर्क में यूज़ होंगे, इंगेजमेंट मेहंदी में यूज़ होंगे, आप खुद के हाथों में भी लगा सकते हैं। बट मैं जितने भी चेक्स बता रही हूँ वो हेवी डिज़ाइन है, और वो डिज़ाइन हमेशा ब्राइडल और इंगेजमेंट मेहंदी में ही यूज़ हो सकते हैं। बाकी आपको कोई साइड मेहंदी डिज़ाइन लगाना है साइड, तो फिर आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट जितना है एडवांस लेवल का है और वो अच्छे ब्राइडल वर्क में ही यूज़ होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बॉक्स। अब नेक्स्ट बॉक्स को हम नेक्स्ट डिज़ाइन से फिल करेंगे। तो सबसे पहले लाइन। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सभी बॉक्स में लाइन का ही यूज़ हो रहा है। तो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल रहा होगा। तो भी डिफरेंट टाइप के लाइन्स ही यूज़ हो रहे हैं। ये हो गया हमारा लाइन। अब मैं जो लाइन बना रही हूँ ये कौन सा लाइन है बताइए। ये हो गया स्टैंडर्ड लाइन। मैंने पहले बनाया स्लीपिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन को जो है स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर से एक नेट बना रहा है। सभी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, तभी आपका जो ग्रिड होगा बहुत बेहतरीन लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। अदरवाइज आप अगर एक बॉक्स को बड़ा बना रहे एक को छोटा, तो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो मैंने स्लीपिंग लाइन बनाया है, तो दो स्लीपिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस और ये जो दो स्टैंडर्ड लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस सारा का सेम होना चाहिए। मीन्स ऐसे जो आप लाइन बना रहे हैं बॉक्स, इसका डिस्टेंस, और ऐसे जो बॉक्स बना रहे हैं इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, अब देखिए आपको बनाना है यहाँ पर बोल्ड स्टैंडर्ड लाइन। तो आपको यहाँ पर ऐसा बनाना है। ये क्या बना, स्मॉल स्टैंडर्ड लाइन बना, बट आप बनाना है स्लीपिंग लाइन एकदम सेंटर से लेकर के ऐसा। लेकिन इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जितना है सेम इन दोनों लाइन के बीच का होगा। फिर आपको बनाना है स्टैंडर्ड लाइन, दो स्मॉल स्टैंडर्ड लाइन, टू स्लीपिंग लाइन। सेम सारे ग्रिड को ऐसे ही आपको सारे बॉक्सेस को स्टैंडर्ड लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से आपको फिल करना है। अब ये स्टैंडर्ड लाइन है यहाँ, तो यहाँ स्लीपिंग लाइन होगा। बहुत लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड लाइन है तो सेम देख के ऐसे ही बना देते, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको बनाने हैं। आप जितने भी ग्रिड्स बना रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथों में बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज आपके घर में कोई है फ्री तो उनके हाथों में बना करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बस पेपर में बनाने से नहीं होगा, आपको हैंड प्रैक्टिस भी करना है। अब क्या बनाएंगे हम यहाँ, स्टैंडर्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडर्ड लाइन, ठीक है। आपको सारे लाइंस को बोल्ड करने हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने बताया था
कि जब लाइन सूखेगा उसके बाद आपको अंदर फिल करना है, ठीक है। अब आप सारी लाइन को बोल्ड कीजिए ऐसा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट बॉक्स फिल, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडर्ड लाइन से बना हुआ ग्रिड। अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडर्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओनली लाइन का यूज़ हुआ है। बॉक्स बनाते टाइम भी लाइन ही यूज़ किया और बॉक्स के अंदर भी हम लाइन ही यूज़ किए हैं। आप नोटिस किए होंगे बाहर हमने स्लीपिंग लाइन और स्टैंडर्ड लाइन यूज़ किया, तो अंदर भी हम स्लीपिंग और स्टैंडर्ड लाइन यूज़ किए हैं, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, नेक्स्ट चेक को बनाएंगे। ये आपको लग रहा होगा कितना शाइन क्यों कर रहा है, मैं इसके बारे में भी आपको फुल डिटेल दूंगी कि आप अपने मेहंदी डिज़ाइन को कैसे सेव करके रख सकते हैं ताकि आपका वो लाइफ टाइम सेव रहे और आपका जो मेहंदी जो आप लगाए हैं पेपर में वो आपके पेपर के सरफेस से बाहर आउट ना हो। तो इसकी भी आपकी एक दिन क्लास होगी। अब बनाएंगे हम स्लीपिंग लाइन। छोटा बॉक्स है तो ज़्यादा हाथ पे भी आपको बॉक्स ही बनाने हैं। अब आपको क्या करना है कि बॉक्स को फिल करना है। अब हर बॉक्स में डिफरेंट डिज़ाइन हो। आपको एक काम करना है, आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक। आपको सेंटर पॉइंट तक हर एक आई को बनाना है, आई। अब आपका आँख का प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, सारा का जो शेप होगा सेम होगा। बीच में डॉट, इसको आपको ऐसे बनाना है वी शेप, माउंटेन के शेप का। ये बनेगा माउंटेन शेप, माउंटेन शेप, ठीक है। फिर बनाने हैं ड्रॉप, सेंटर पे ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप। अब क्या करना है, जो साइड का है फिर से मैं बताऊंगी कि आपको ड्राई होने के बाद ही फिल करना है, अदरवाइज पूरा लाइन डिस्टर्ब होगा। लाइन डिस्टर्ब होने के बाद आपका डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें लाइट फिलिंग कीजिए। फिलिंग बहुत लाइट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ बोल्ड फिलिंग किया है तो अंदर क्या होगा, लाइट फिलिंग। फिलिंग बस एक ही बार ऐसे करना है, ठीक है। इसको उसके ऊपर से चलाते नहीं रहना है कोन को। और फिलिंग करते टाइम कभी भी आप मेहंदी में फिलिंग करेंगे तो हल्का कोन चलाना है, कोन से मेहंदी नहीं निकलता है। तो टिप पॉइंट में जितना मेहंदी होता है वहीं से निकाला जाता है। मैं इसको 3D लुक देती हूँ ताकि ये बाहर निकला हुआ दिखे। आपको सारे बॉक्स में सेम भरने हैं। आप चाहे तो हर एक बॉक्स को सेपरेट कर सकते हैं डबल लाइन से, और अगर आपको नहीं करना है तो आप हर बॉक्स में सेम डिज़ाइन आप बनाएंगे। हर बॉक्स में आपका डिज़ाइन सेम बनेगा। सेम आपको सेम ऐसे ही 1 2 3 4 इतने सारे बॉक्सेस के एक और यहाँ बनाने हैं।
सो अब बनाएंगे हम नेक्स्ट डिज़ाइन जो ये है। तो हमको क्या करना है, ये डिज़ाइन अलग है, ये अलग है। आपको ये डिज़ाइन को एक अलग बॉक्स में बनाना है, इसको अलग बॉक्स में बनाना है। आप एक ही बॉक्स में दोनों डिज़ाइन को नहीं बनाएंगे, अदरवाइज मैं चेक नहीं करूँगी आपका वर्क कि क्या कौन सा लाइन बना है। स्लैंडिंग लाइन, ये कौन सा लाइन है, स्लैंडिंग लाइन, दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। मल्टीपल तो वो है, साइन है मल्टीप्लिकेशन का। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड लाइन और ये हो गया आपका स्लिपिंग लाइन। सारे लाइन एक ही बॉक्स में। पहले आप यहाँ एक आई बनाइए। यहाँ मैं पक्का बता रही हूँ आप लोगों का, जब फिगर वर्क होगा तो आपको आँख बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आप लोग इतना चेक्स में इतने सारे आई का प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना। इसको भी आपको ऐसे ही फिल करना है, इसको भी ऐसे फिल करना है, पूरा फिल करना है आपको। पूरा फिल करने के बाद आपको भी सेंटर में बड़ा डॉट देना है। डॉट देने के बाद फिल नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आप फिल कीजिए बोल्ड। जब ये फिल होके आता है ना, अंदर लाइट और बाहर बोल्ड, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। आप चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं ना, दो दो लाइन दे करके, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ नहीं की हूँ सेपरेट। सेपरेट का मतलब समझे, जैसे मैंने यहाँ सेपरेट किया है डिज़ाइन को दो लाइन दे करके, तो ये मैं यहाँ लाइन बस एक ही ली हूँ, तो आप दो ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, लाइट फिलिंग करना है, सारे में नहीं, कुछ में जहाँ थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है, हल्का लाइट फिलिंग देना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम 3D लुक देते हैं ताकि उभर के आए और खूबसूरत लगे। तो हमने इसको बोल्ड किया। अब हम क्या करेंगे, सेम हम बॉक्स बनाए हैं, अब हम सारे बॉक्स में ये छोटे छोटे फ्लावर फिल करेंगे। ठीक, ऐसा। सारे बॉक्स को इस टाइप के फ्लावर से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ भी आपका सेम होगा। ओके, ये हो गया आपका एक डिज़ाइन। अब आपको ऐसे सेम बॉक्स बनाने हैं और उसमें एक और बनाना है ऐसा, ये। अब ये इस प्लेस को आप छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से बनाएंगे आप, और यहाँ से आप फील करेंगे इसको बोल्ड लीफ, ऐसा सेम बनेगा, बस बीच में आपका बोल्ड, इसको छोड़ करके आप यहाँ बोल्ड लीफ बन जाएगा। अब यहाँ कॉर्नर में तो 4 फ्लावर नहीं बन पाएंगे, 2 ही बन पाएंगे ऐसा, और बोल्ड लीफ देना है, ठीक।
यहाँ कॉर्नर में ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ आपको बोल्ड लीफ देना है और ये कॉर्नर को फ्लावर से फिल करना है। सो ये हो गया। अब लास्ट है आपका, जो लास्ट वाला फ्लावर है, थोड़ा इजी बनाएंगे, इजी वाला सीखेंगे। सॉरी, बॉक्स है ये, फ्लावर नहीं है। स्लैंडिंग लाइन, मेहंदी को अच्छे से प्रेस करके लाइन खींचना है ताकि मेहंदी लाइन ब्रेक ना हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेंटर मेज़र कर लेना है, जैसे अब बिगिनर्स है, और एक छोटा सा यहाँ लोटस बनाना है। और यहाँ डॉट देना है और इस लाइन को आपको पूरा फिल करना है। डॉट थोड़ा नीचे से देंगे। आपका जितना पेटल्स यहाँ बनेगा उतना पेटल्स यहाँ भी बनेगा। ओके, सेम आपको यहाँ भी बनाने हैं ऐसे। लोटस कैसे बनेगा, पहले आपको एक सेंटर पार्ट बनाना है लोटस का। लोटस का क्लास में लूँगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। फिर आपको डॉट बनाना है यहाँ पर। ये भी देखिए आपके वो टीयर्स बने हैं ऑपोजिट वाले, जो ऑपोजिट टीयर्स था ना, ऐसा ऐसा सेम लोटस भी ऐसी बना है। चलिए इसको फील कर देते हैं। फीलिंग को आपको अच्छे से करना है ताकि जो फीलिंग है बस अंदर है, ये बाहर नहीं आना चाहिए। और इसको आप ऐसे नीचे लाइए पतला, फिर इसको ऐसे कीजिए, ये बन गया पेटल्स। डॉट, सारे बॉक्स में यही करना है। यहाँ आपको बोल्ड देना है। यहाँ छोटे छोटे डॉट्स लेने हैं, ठीक है। याद रखना है कि हर लाइन में 3 ही डॉट होगा ना, क्योंकि आपने 3 डॉट लिया है। और लोटस का साइज सभी में सेम होगा। जहाँ आपका छोटा लाइन है वहाँ आप 2 डॉट ले सकते हैं। बन गया आपका अट्रैक्टिव ग्रेड। अब यहाँ पर आपको क्या इशू होगा कि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। पूरा फुल लोटस आप नहीं बना सकते क्योंकि ये आधा है। भरिए फीलिंग, ये भी आपका पेटल भी आधा ही होगा। सेम यहाँ भी वही होगा। चलिए यहाँ बनाते हैं। यहाँ भी सेम होगा आपका, डॉट हो जाएगा 3 छोटा छोटा। यहाँ बोल्ड डॉट होगा।
हमारा चेक का क्लास का आज एंड हो गया है। 3 पार्ट में हमने चेक्स बनाने सीखे हैं और बहुत सारे चेक्स मैं आपको सिखाई हूँ बनाना। आपको सारे चेक्स का प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, 5 टाइम या 10 टाइम, जितने टाइम आपसे हो रहा है आप कीजिए। और देखिए हमने कितने सारे एडवांस चेक सीखे हैं अपने क्लास में। देखिए आप देख सकते हैं सारे के सारे एडवांस चेक है और आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस से ही आपके चेक में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो आपको क्लास कैसे लगा आप कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।